Good morning class. Open your SST book, lesson number 19, enriching our thoughts. So we have completed this lesson in previous video classes, right? हमने ये lesson previous video classes में read किया था, जिसमें हमने religious teachers के बारे में, various religions के बारे में and social reformers, Indian scientists and great kings के बारे में read किया था कि कैसे इन सोशल रिफॉर्मर्स ने या साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने या जो हमारे रिलीजियस टीचर्स थे, उन्होंने हमारी सोसाइटी को कैसे चेंज किया, हमें बेटर ह्यूमन बनाया, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए क्या एफर्ट्स किए, राइट? अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से हमें एनलाइटन किया। ठीक, ये सब हमने इस लेसन में सीखा था. सो नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. Open your book, page number 104. We will start the back exercise with Now I Know. First word is epic. Epic means poem about the life of great people. Epic क्या होती है? वो poems, इसको कुछ बच्चे poem पढ़ेंगे लेकिन poem होता है ये, ठीक? वो poems जो बहुत महान जो लोग होते हैं उनकी लाइफ के बारे में बताती है, ऐसी poems को हम बोलते हैं epic. ठीक? Social reformers. Social reformers means Kabir, Ravidas, Raja Ram Mohan Roy tried to remove social evils like sati and child marriage. Social reformers कौन हुए? जैसे आपके कबीर, रविदास, राजा राम मोहन रॉय, ये ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने सोसाइटी में जो एविल्स थे, सोशल एविल्स थे, हमारी सोसाइटी की जो बुराइयां थी, जैसे सती और चाइल्ड मैरिज. सती आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, जब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को अपने हस्बैंड के साथ ही जिंदा जलना पड़ता था. ठीक, तो ये जो प्रैक्टिस किया जा रहा था सती, इसको बंद करवाया राजा राम मोहन रॉय ने. ऐसे ही चाइल्ड मैरिज, मतलब बहुत छोटे जब बच्चे हुआ करते थे तो उनकी शादियां करवा दी जाती थी. तो इस तरह की जो सोशल एविल्स थे हमारी कंट्री में, जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस किए जा रहे थे, उनको इन सोशल रिफॉर्मर्स ने चेंज किया. ठीक है, लोगों की थिंकिंग को, उनका जो माइंडसेट था उसको बदला, सोसाइटी में चेंज किया और हमारे बेटरमेंट के लिए काम किया. नेक्स्ट इज अकबर. Was a great emperor and formed a new religion दिन-ई-इलाही. जो अकबर थे वो कौन थे? ग्रेट एम्परर थे. ग्रेट क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडियंस के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए. उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किए. उन्होंने एक न्यू रिलीजन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? दिन-ई-इलाही, जिसमें जो अलग अलग रिलीजन्स थे उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उसकी प्रीचिंग्स दी जाती थी. ठीक, नेक्स्ट इज गौतम बुद्धा. स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस. जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने लव एंड नॉन वायलेंस, लव आपको पता है, नॉन वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा ना करना, ठीक है, शांति से काम करना. नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ये सब ना करना, उसको नॉन वायलेंस कहते हैं. तो जो गौतम बुद्धा है उन्होंने लव एंड नॉन वायलेंस का मैसेज स्प्रेड किया था और एक न्यू रिलीजन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम है बुद्धिज्म. ठीक, नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. सर सैयद अहमद खान जो हैं वो भी कौन थे? सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को समझाया, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की और लोगों को एजुकेट किया. और उन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी. ठीक, फाउंड की थी, मतलब स्टार्ट उन्होंने की थी. उन्होंने एक कॉलेज अलीगढ़ में स्टार्ट किया था जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया. नेक्स्ट इज अकबर. अवेकन द पीपल अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ, कास्टिज्म एंड सोशल एविल्स. जो कबीर थे, कबीर ने लोगों को जगाया, मतलब जागृत किया. उनका जो ब्लाइंड फेथ था, जो कास्टिज्म सोसाइटी में था और जो सोशल एविल्स प्रैक्टिस किए जा रहे थे, उनको कबीर ने अपनी प्रीचिंग से ख़त्म करने की कोशिश की, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की. ठीक है, और उनमें इक्वालिटी की जो फीलिंग है उसको लाने की कोशिश की. ठीक है, नाउ आंसर टाइम. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. विच इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. क्रिश्चियंस की होली बुक का क्या नाम है? कुरान,
बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बाइबल। हु फाउंडेड जैनिज्म? जैनिज्म को किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड महावीरा, गौतम बुद्ध, प्रॉफिट मोहम्मद, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर इज लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीरा ने जैनिज्म को स्टार्ट किया था, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था, प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को स्टार्ट किया था, स्वामी विवेकानंद क्या थे? ये रिलीजियस टीचर थे, ठीक है। ये जो हिंदुइज्म है उन्हीं को आगे बढ़ाया था और उसकी कमियों को दूर करते हुए जो हिंदू रिलीजन की इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, उनको समझाया था, ठीक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज किसने स्टार्ट किया था? कबीर, रामाबाई रानाडे, राजा राम मोहन रॉय, या फिर नन ऑफ दीज, यानी तीनों में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था, ठीक। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय डैश। इस्लाम को किसने स्टार्ट किया था? प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद, इसकी स्पेलिंग आप बुक में से भी देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर में से आपको मिल जाएगी। द होली बुक ऑफ सिख इज, जो सिख धर्म की, सिख रिलीजन की, होली मतलब होता है पवित्र, बुक मतलब पुस्तक, जो पवित्र बुक या पवित्र पुस्तक है उसका क्या नाम है सिख्स की? गुरु ग्रंथ साहिब। डैश फॉट द बैटल ऑफ कलिंगा एंड आफ्टर इट ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। कौन से किंग थे जिन्होंने कलिंग वॉर जीती? ठीक है, कलिंग वॉर लड़ी और उसके बाद उसको जीता भी, लेकिन कलिंग वॉर की जीत के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। उनका नाम है किंग अशोका, ठीक। डैश स्टार्टेड द पूना सेवा सदन टू हेल्प वीमेन। किसने पूना सेवा सदन स्टार्ट किया था? लेडीज या वीमेन को हेल्प करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए रामाबाई रानाडे ने, ठीक है। रामाबाई रानाडे स्टार्टेड द पूना सेवा सदन टू हेल्प वीमेन। कबीर स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू हिज डैश एंड डैश। जो कबीर थे उन्होंने क्या अपने किन के थ्रू लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया? अपने भजन एंड दोहास के थ्रू, ठीक है। उनके भजन और दोहास इतने सिंपल और इतने ज़्यादा अच्छे होते थे कि बहुत सारे लोग उनके भजन एंड दोहास से ही उनको फॉलो किया या उनकी जो मैसेज थे उनको समझा, ठीक। नाउ नेम द फॉलोइंग। एनी टू सोशल रिफॉर्मर्स हु प्रीच्ड अगेंस्ट सोशल एविल। कोई दो सोशल रिफॉर्मर्स के नाम बताइए जिन्होंने सोशल एविल्स के अगेंस्ट काम किया। सो यू कैन राइट कबीर, राजा राम मोहन रॉय, और आप इसमें रामाबाई रानाडे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा सैयद अहमद खान भी लिख सकते हैं, योर चॉइस। एनी टू फेमस एस्ट्रोनॉमर्स। टू फेमस एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो एस्ट्रोनॉमी स्टडी करते हैं, मतलब प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो इंडिया में फेमस एस्ट्रोनॉमर्स कौन है? आर्यभट्टा एंड वराह मिहिरा। एनी टू ग्रेट एम्परर्स हु प्रीच द मैसेज ऑफ लव। दो कोई ऐसे ग्रेट एम्परर जिन्होंने लव का मैसेज प्रीच किया। सो किंग अशोका एंड किंग अकबर, ये दोनों ही इंडिया के लिए बहुत अच्छे किंग्स रहे, जो लोगों के वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। टू साइंटिस्ट इन ऑफ इंडिया। इंडिया के दो साइंटिस्ट के नाम बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं सीवी रमन, जेसी बोस, होमी भाभा एट्सेट्रा। टू एपिक्स ऑफ हिंदूज। हिंदूज के कोई दो एपिक्स। एपिक्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, जो ग्रेट लोगों की लाइफ के बारे में पोम्स होती हैं उनको एपिक बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदूज की एपिक है रामायणा एंड महाभारता। रामायणा लॉर्ड राम की लाइफ के बारे में हमें बताती है, महाभारत लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के बारे में बताती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड कबीर हेल्प सोसाइटी। कबीर ने कैसे सोसाइटी की हेल्प की? आंसर इज कबीर प्रीच दैट गॉड इज वन। कबीर ने क्या उपदेश दिया? कि गॉड क्या है? एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक ही है। ही स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड थ्रू हिज भजन्स एंड दोहास। उन्होंने लव एंड ब्रदरहुड, प्रेम और ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा, प्रेम और भाईचारे का मैसेज अपने भजन्स एंड दोहास के थ्रू लोगों को दिया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के फाउंडर कौन है? किसने सिख रिलीजन स्टार्ट किया था? सो आंसर इज गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव जी। नाउ विच सोशल एविल डिड राजा राममोहन रॉय स्पीक अगेंस्ट। वो कौन सी ऐसी सोशल एविल थी, समाज की, हमारी सोसाइटी की बुराई थी, जिसके अगेंस्ट राजा राममोहन रॉय ने आवाज उठाई थी?
Answer is Raja Ram Mohan Roy spoke against the social evils in the society like sati, female infanticide and child marriage. कैसे? ये जो सती है या फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जो बेबी गर्ल होती हैं, मतलब लोगों को जब यही पता चलता है कि उनको जो बेबी है वो गर्ल होने वाली है तो उसको मार दिया जाता है ताकि गर्ल पैदा ही ना हो, या फिर अगर हो गई है तो भी उसको मार दिया जाए ताकि उनको वो आगे उनकी टेक केयर ना करनी पड़े। तो ऐसा पहले हुआ करता था सोसाइटी में, सोशल लेवल प्रैक्टिस की जा रही थी इस तरह की। सोशल लेवल चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटी एज में बच्चों की शादियां करवा देना, या सती जो विडो हुआ करती थी उनको उनके हस्बैंड के साथ जला देना, इस तरह की प्रैक्टिसेस को खत्म करवाया और इनके अगेंस्ट आवाज उठाई किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स की होली बुक का नाम क्या है? आप सभी को पता है, इट्स कुरान। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो मेन उनकी टीचिंग्स क्या थी, वो क्या सिखाना चाहते थे सोसाइटी में, क्या चेंज चाहते थे? सो आंसर इज द सोशल रिफॉर्मर्स प्रीच्ड अगेंस्ट द सोशल एविल्स इन द सोसाइटी लाइक सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज। अगेन जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने मेनली यही सब चीज़ों के बारे में चेंज लाने की कोशिश की। ठीक है, जैसे वीमेन को एजुकेट करना, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करना। अब चाइल्ड वेलफेयर कैसे होगा? चाइल्ड मैरिज जैसी जो सोशल इविल है उसको खत्म किया जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए, ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है इसको रोका जाए, और जो फीमेल बर्थ रेट है, गर्ल चाइल्ड बर्थ रेट है उसको इंक्रीज किया जाए, जो गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेट किया जाए, मेनली चाइल्ड एजुकेशन। और जो विमेन है उनको एजुकेट किया जाए, सोसाइटी में चेंज किया जाए, जो विमेन की सिचुएशन पुराने टाइम से चली आ रही है, सती जैसी जो चीज़ें हैं उनको बंद किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो सोशल रिफॉर्मर्स ने किए ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाया जा सके।